खलील भाई कुछ इलाज अभी आप बयान फरमा दीजिए, बाकी फिर इंशाल्लाह लेते हैं आपसे मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने फरमाया कि घर में किसी को जिगर का मसला है, लीवर का मसला है और सूजन वगैरह आ जाती है, शुगर का भी मसला है, तो इसके लिए जैसे इसमें दीगर भी कई एक मसाइल बाज़ होते हैं, तो किसी अच्छे तबीब को दिखाना जो है वो मुनासिब होगा। इससे मुतालिक मैं कुछ परहेज़ अर्ज़ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इस मसले को मज़ीद बढ़ा सकती हैं, तो उससे जो है वो एहतियात की जाए। मिसाल के तौर पे तली हुई चीज़ें या डब्बे के जूसेस वगैरह होते हैं वो तली चीज़ें, और बेकरी के आइटम, ज़्यादा मिठास, इसी तरह से बिरयानी या तेज़ मिर्च मसाले, पकोड़े, समोसे, पराठे, तली हुई चीज़ें, बड़े का गोश्त वगैरह, इससे जो है परहेज़ किया जाए तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इससे भी इनको फ़ायदा हासिल होगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक से गले में दर्द हो जाता है, इसका इलाज पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला इलाज तो इसका यही है कि आप कोल्ड ड्रिंक ना पिए। कोल्ड ड्रिंक ना पिए, बहुत मुश्किल बात बताया ना बहुत मुश्किल है कोल्ड ड्रिंक छोड़ना। अब इसमें दो माना हो कोल्ड ड्रिंक सकते की हैं, जगह या कोई तो और भी तो बयान कर दें, कुछ और ले लें, कोई अगर शरबत ले लिया जाए, लीमू पानी अगर हो जाए और तुखमलंगा हो और इस कैफियत में अगर पिया जाए तो क्या फरमाएंगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं मौके महल से जैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक ही सब कुछ है, बहुत कुछ है आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर आलू बुखारा 4-5 दाने रात को पानी में भिगो दें, उसके साथ 1-2 इमली के दाने डाल लें, 2-3 इमली के दाने, 4-5 आलू बुखारा, इसको रात को भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह इसको थोड़ा सा हाथ धोकर इसको थोड़ा सा मसल लें, इसकी गुठलियाँ निकाल लें, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और इसको पी जाएं। थोड़ा सा इसमें शहद डाल लें या जो भी आपने मिठास इसमें डालनी है, गुड़ वगैरह, शक्कर या चीनी का मशवरा तो खैर नहीं दिया जाता जी, लेकिन बामरे मजबूरी आप जो भी इसमें डालना चाहें डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये मौसम होता है अभी, जैसे फ्रूट वगैरह का बेहतर अंदाज तो यही है कि बंदा इसको जिस तरह ये है इसी तरह खाया जाए। मिसाल आम है तो उसको उसी अंदाज पे खाया जाए, तो ना कि हम उसको किसी दूसरे अंदाज पे खाएं। मगर ये है कि अगर आप उसका मिल्क शेक बनाना चाहते हैं या जैसे फालसा होता है, गर्मी का मौसम है, फालसा है, कोई लस्सी है, लीमू पानी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मसला ये है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, ये पहली बार मैंने तो नहीं बताया, जिन्होंने पूछा उनको भी पता होगा, मगर ये कि ज़बान का जो एक जायका होता है उसको छोड़ना मंजूर बाज़ नहीं होता। किसी एक बहुत बड़े तबीब है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 साल से, जैसे वो हकीम हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे तबीब हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को ख़ुद अपनी जैसे तबीयत ठीक नहीं करनी, नहीं, उनको ज़बान से, अपनी जान से प्यारा ज़बान का जायका है। हो। तो इसलिए ये किस डॉक्टर हजरात के मुताबिक इस तरह के जो भी ड्रिंक्स वगैरह पी जाती है तो वो हड्डियों को कमज़ोर करती है जी। वैसे भी हम तकरीबन इसके फेवर में तो कोई भी नहीं है जी, तो इससे बचना ही मुफीद है, ना कि इसका कोई हल किया जाए। इसका गले का दर्द, तो ज़ाहिर बात है गले का दर्द तो आपके सामने एक इसका साइड इफ़ेक्ट आया है, तो इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अल्लाह ना करे आपने नहीं छोड़ा। अभी पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एक शख्स ने ये बयान दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा इसी तरह की ड्रिंक पीता था और उसके गुर्दे फेल हो गए। अल्लाह अकबर। तो ये तो गले का दर्द तो छोटी मोटी चीज़ है, अल्लाह ना करे बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए अगर नहीं छोड़ेंगे तो। मुझे एक पता चला वो कसरत कोल्ड ड्रिंक से, यानी जो कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल ली जाती है तो उससे उनका मैदा इतना डिस्टर्ब हुआ कि उनके मुंह से ना फिर खून आया करता था, नहीं इतना, यूं कहें कि मैदा ख़त्म हुआ। और फिर इलाज का सिलसिला हुआ, फिर हकीम साहब की तरफ बढ़े और फिर जो हकीम साहब ने इलाज भी किया और ऐसा कि कह रहे हैं कि उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल कानों को हाथ लगाया, उन्होंने कहा जी तौबा मेरी, कि मरते मरते बचे हैं। तो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि लोग अपनी जान से ज्यादा ज़बान के जायके को फौकियत देते हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी जान की फिक्र करें, अपनी सेहत की फिक्र करें। जी मजीद जी। अच्छा, कुछ अफराद हैं जो रात को सिर्फ पानी में लीमू निचोड़ के ले लेते हैं, ये
रात में लेना या किसी वक्त भी लेना? जी, इसमें लिया जा सकता है, मगर ये है कि जैसे खाने के साथ पानी पीने से तिब्बन भी मना किया जाता है, उसके आगे पीछे ना लें, आधा घंटा पहले या बाद में ले लें। और नींबू भी जैसे एक लिमिट के अंदर लेना चाहिए। अच्छा जैसे बहुत सारे, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो रोज़ाना जैसे 5-6 नींबू लेते थे, अच्छा फिर उनका मैदा ख़राब हो गया। इसमें एसिड होता है, जी, बहुत अच्छी चीज़ है नींबू, हाजमे वगैरह के हवाले से भी मुफीद है, मगर ये कि उसको एक तरीके के मुताबिक लेना चाहिए। तो सुबह शाम में लेने में कोई हरज नहीं है, मगर ये है कि एक तिब्बी तौर पे ये है कि सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए। मिसाल है, अगर आप लेते हैं, अगर बिलफर्द 2 रोटी खाते हैं तो वो सुबह ही खा लें। सही उसके बाद दोपहर में आप चाहें तो 1.5 खा लें, अगर रात में खाते हैं तो 1 पे आ जाएं। जी, ना कि सुबह आपने नाश्ता किया ही नहीं, ऐसे काम पे चले गए, ऐसे ही आप जो भी आपका काम है उसमें चले गए, रात को आके आपने डट के खाया और उसके बाद सो गए। तो ये जो है ना, तिब्बी एतबार से बहुत ज़्यादा नामुनासिब भी है और इससे बहुत सारे अमराज भी पैदा होते हैं। ठीक, इसी तरह से क़ुव्वत हाफ़ज़ा के हवाले से था। क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए बेशुमार चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मशहूर जो चीज़ है, मशहूर और मारूफ़, आप सौंफ और मिश्री और बादाम, अगर शुगर नहीं है तो मिश्री भी ले लें, वरना बादाम और सौंफ को हम वज़न पीस के इसको रख लें और इसको सुबह शाम एक छोटी चम्मच इस्तेमाल करते रहें। वरना इसके अलावा जो है वो आप तकरीबन 21 किशमिश ले लें और 11 बादाम, सही, उसको रात को पानी में भिगो लें, सुबह बादाम के छिलके उतारें और वो साथ में किशमिश भी खा लें, बादाम भी खा लें, चाहे तो इसको दूध में ग्राइंड कर लें और चाहें तो इसमें अर्के गुलाब में इसको भिगो दें, रात को अर्के गुलाब में भिगो दें, वो सुबह अरक भी पी लें और ये भी ले लें, तो इंशाल्लाह ये मुफीद है। आमले का मुरब्बा सुबह 2 पीस ले सकते हैं। इसी तरह से अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। बकरे का गोश्त जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, हफ्ते में 1 आध बार अगर वो भी इस्तेमाल कर लें, कद्दू शरीफ उसमें डालें और शोरबे वाला सालन बनाकर हफ्ते में 1-2 बार खाएं, तो ये भी इंशाल्लाह जिस्म को भी ताकत देगा और दिमाग को भी ताकत देगा। ठीक, पसीने के हवाले से था। पसीने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी करें, पानी जो है मुनासिब मिकदार में पिएँ, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें होती हैं, आलतू फालतू जो चीज़ें, ज़्यादा होटलिंग वगैरह, इससे बचें। और गुल मुंडी के नाम से एक जड़ी बूटी है, छोटे छोटे बेर की तरह ही होता है, इसका कलर लाल नहीं होता, वाइट सा होता है, मिट्टी कलर का। गुल मुंडी, ये तकरीबन 6-7 दाने ये ले लें, 6-7 दाने उनाब के ले लें, उनाब। तो ये दोनों चीज़ें रात को भिगो दें, 6-7 दाने, सुबह इसका पानी जो है वो पी लें, थोड़ा गर्म करके इसको छान कर। तो इंशाल्लाह ये पसीने के हवाले से भी मुफीद होगा और इसके साथ साथ जो है वो जल्दी अमराज जो होते हैं उसमें भी इंशाल्लाह मुफीद होगा। हर वक्त थकावट रहती है, जिस्म में दर्द वगैरह रहता है, तो इसके लिए अपनी ग़िज़ा पर गौर कर लें। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सुबह एक तादाद बच्चों की भी है और बड़ों की भी है कि जो सुबह ऐसे ही काम पर चले जाते हैं, ऐसे ही स्कूल मदरसे चले जाते हैं। तो अच्छी सी ग़िज़ा सुबह जो है, अच्छा नाश्ता करें, ताकि आप पहले ही आपके 6-7 घंटे पेट खाली है, सुबह भी कुछ नहीं खाया, फिर काम पे चले गए, तो सुबह अच्छी ग़िज़ा लेंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे बाद वो हज़म होने के बाद वो जिस्म को एनर्जी देगी, तो थकावट वगैरह इंशाल्लाह महसूस नहीं होगी। बाकी इसके अलावा इनको चाहिए कि जैसे सुबह उठकर 3 से 4 खजूरें खा लें, सही, वो इंशाल्लाह पूरे दिन के एतबार से रोज़ाना अगर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हालांकि ये बहुत ही सस्ता इलाज है। हुजूर की तरफ आम तौर से बतौर तबर्रुक तो जैसे मदीने शरीफ से आई है, कहीं और से आई है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं बड़ी मोहब्बत से, बहुत अच्छी बात है। मगर ये है कि हमारे यहाँ भी ये दस्तयाब होती है, हम इसको रोज़ाना ले सकते हैं। जैसे तो रोज़ाना 3, 4, 5 खजूरें बच्चों को दें, जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल कर लें, सुबह 2-3 1 खजूर, 2 खजूर, 3 खजूर बच्चों को खाली पेट दें, तो इससे पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। सही, और इंशाल्लाह जो बड़े अफराद हैं उनको भी इसमें अच्छी खासी एनर्जी महसूस होगी। वैसे ना खाएं बच्चे तो इसका मिल्क शेक बना लें, बड़ा फ़र्द भी कोई मिल्क शेक बना लें इसका, तो इंशाल्लाह मुफीद है। कुछ फेसबुक के कमेंट्स आए हैं और वो फरमा रहे हैं जी। एक हैं कमर अली, कह रहे हैं मैदा में सूजन है, इसका कोई इलाज बयान कर दें। इसमें यह है कि आप लौकी शरीफ का इस्तेमाल करें, चंद दिन जो है दीगर चीज़ों को छोड़कर, तेज़ मिर्च मसाले छोड़कर सब्जियों पर आ जाएं। लौकी, टिंडे, तोरई, शलजम वगैरह इस तरह की जो सब्जियां हैं, इसको आप इस्तेमाल करें कम मिर्च मसाले डाल के। चाहे तो 1 आध पीस इसमें मटन का डाल लें जी, या देसी मुर्गी अगर हो तो वो डाल लें। बस इस तरह की, या दलिया है गंदम का, जौ का दलिया, वो इस्तेमाल कर लें। एक टाइम फ्रूट खा लें जी, फ्रूट वगैरह जैसे, और सब्ज़ी जो होती है सलाद वगैरह उसका इस्तेमाल कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक। बच्ची के सीने में गुठली हो गई है, इसका कोई इलाज? सीने में गुठली, ये तो किसी अच्छे जैसे बाकायदा किसी तबीब को दिखाया जाए, अल्लाह पाक हमारे सारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए।
मगर ऐसे बच्चों को यही जो आजकल जैसे बच्ची है अब जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि बाहर के आलू के चिप्स वगैरह जो बनते हैं गंदे घी में बाहर तौर से एक तादाद है जो इस तरह की बनाती है, कोई मयारी घी नहीं होते, और दूसरा अगर मयारी घी भी हो तो भी जो है इस तरह की तली हुई चीज़ें सेहत के लिए मुफीद नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो है ना वो बाहर की चीज़ों से बचाया जाए, घर की चीज़ें खिलाएं और वो भी तली हुई चीज़ों से बचाएं, ज़्यादा चावल से बचाएं जिनको गिल्टी है जी ज़्यादा चावल से और आलू से, इस तरह ठंडी चीज़ों से, जी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से, तो इंशाल्लाह इनकी गिल्टी के अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और इनको खुबानी अंगूर वगैरह कसरत से खिलाएं तो ये इंशाल्लाह इससे ग़िज़ाई इलाज अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक मैसेज है हैदराबाद फैसलाबाद से, कह रहे हैं मेरा मैदा ख़राब रहता है, कुछ हज़म नहीं होता, इसका कुछ इलाज? देखिए मैदे के मामला ज़्यादातर जो है ना बंदे के अपने हाथ में ही होता है कि जैसे ग़िज़ा खा रहा है वैसा ही जो है मामला चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे वो पंजाब में गया तो मैदा ख़राब हो गया, कराची आया तो ठीक हो गया। तो वो कहते हैं पानी में फ़र्क है कि इतना बोल दिया जाता है कि पानी पंजाब का अच्छा है, वहाँ पर हमें भूख ज़्यादा लगती है, तो वो भी पानी पेट में जाता है तो ही लगती है ना जी। ऐसा नहीं है कि वहाँ हवा। तो इसमें बेहतर ये है कि आप अपने खाने पीने पे गौर करें। मैदे के हिसाब से बहुत अच्छी एक दवा है, वो ये है कि आप खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ की इस्तेमाल कर लें जी। और एक छोटी इलायची उसके साथ इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह मैदे के हवाले से ये एक मुफीद चीज़ है। बाकी बाकायदा किसी अच्छे तबीब को दिखाएं, मगर ये है कि अपना खाना पीना ठीक करें। बहुत सारे लोग हैं वो हर चीज़ को उन्होंने जैसे इसने आम दिया हुआ है कि ये भी आए वो भी आए, ये भी आए वो भी आए, तो ऐसा नहीं है। हर शख्स को हर चीज़ नहीं चलती और हर मौसम में हर मौके पर हर चीज़ नहीं चलेगी। बेशक सब अल्लाह की नेमतें हैं मगर इसका इस्तेमाल मौके महल से होगा। ठीक। तो अगर ये अच्छी ग़िज़ा का सब्ज़ी फ्रूट वगैरह इसी तरह से दीगर जो चीज़ें हैं तली हुई चीज़ों से बचें। मेन जो परहेज़ होते हैं आजकल वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर्बल या हकीम लोग परहेज़ बहुत बनाते हैं, तो वही चीज़ों से बचाते हैं कि जो पहले से ही से मना होती हैं, कि जैसे ये तली हुई चीज़ें हैं, मैदे से बनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मीठा है जी। और जिनको जोड़ों वगैरह का दर्द है वो बादी चीज़ें छोड़ दें, बादी चीज़ों के अंदर बड़े का गोश्त आ जाता है। ठीक है। वो इसी तरह से कलेजी पाए वगैरह इस जैसे मैदा ठीक नहीं है लेकिन वो भी पाए खा रहा हूँ जी। अब जब ठीक नहीं है तो फिर कम से कम वो चीज़ें खाएं कि जो चीज़ें आपको हजम होनी चाहिए जी। हजम हो जाए, उसका जोर है। जैसे अभी यही था ना जी। यही एक कॉल जो आई थी कि मेरा गला खराब हो जाता है कोल्ड ड्रिंक से, उसका इलाज बताएं। कोल्ड ड्रिंक से जब पता है कि एक चीज़ हमें नुकसान करती है तो उसको छोड़ना चाहिए, ना कि उसका हल निकाला जाए। ठीक हो गया। जबकि वो चीज़ अच्छी हो तो फिर हल निकाला जाए। चलें जी, अच्छा हो गया। बहरहाल प्यारे प्यारे बच्चों की कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, आइए वीडियो देखते हैं।